इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। खास खबर में बात हरियाणा के जेलों की सुरक्षा और सुरक्षा पर लगातार उठ रहे सवालों की। सोहना की भौंडसी जेल में वसूली के लिए सूली पर चढ़ाए जा रहे हैं कैदी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या जेल में होता है पैसों का खेल? क्या कैदियों से जबरन होती है वसूली? जेल प्रशासन कैदियों का लूट कर जेब भर रहा है। सवालों में भौंडसी जेल की सलाखें। रुपए ना देने पर 3rd डिग्री टॉर्चर। मोबाइल, नशा, कैदियों में आपसी लड़ाई और अब जेल में पैसों का खेल। सोहना की भौंडसी जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कैदियों के ऐशगाह के रूप में मशहूर सोहना की भौंडसी जेल में सुरक्षा कर्मियों और जेल प्रशासन पर बंदियों से जबरन उगाही के आरोप लगे हैं। सवालों में सोहना की भौंडसी जेल, कैदियों से जबरन उगाही करने का मामला, रुपए न देने पर कैदी को 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप, परिजनों का आरोप जेल में होती है जबरन उगाही, जेल प्रशासन पर उगाही करने की संगीन आरोप। बंदी राकेश के परिजनों के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट समेत जेल कर्मचारी कैदियों से उगाही करते हैं। राकेश से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। कोर्ट में पेशी वाले दिन 2 लाख रुपए मांगे गए। आरोप है कि रुपए न देने पर कुछ पुलिसकर्मियों ने जेल में राकेश को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। राकेश के सिर और गुप्तांग पर गहरी चोट आई है। हरेंद्र चौधरी और डिप्टी रमेश और कुछ पुलिस के अधिकारी थे और उसके साथ मारपीट करी। उसने पैसे मांगे थे, पैसे ना देने पर मारपीट करी। परिजनों के मुताबिक मारपीट के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जब मेडिकल कराया गया तो मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में किसी भी चोट का जिक्र नहीं किया, जबकि परिजनों ने सेशन जज से बाहर मेडिकल कराने की इजाजत मांगी। सिविल अस्पताल में जब राकेश का मेडिकल कराया गया तो रिपोर्ट में 21 गंभीर चोटों का जिक्र था। राकेश के पिता के मुताबिक मेडिकल टीम भी जेल प्रशासन की मिलीभगत से आरोपी पुलिसकर्मियों की काली करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। मेडिकल करवाया तो जेल के अंदर डॉक्टर सुधीर चौधरी ने लिखा कि ये कोई मेडिकल के काबिल कोई चोटें नहीं है। मैंने जाके ना सेशन कोर्ट रेवाड़ी दीपक अग्रवाल के एप्लीकेशन लगाई डॉक्टरी के लिए। जज साहब ने डॉक्टरी के लिए आदेश कर दिया। 14 तारीख में मेडिकल हुई, जो बोर्ड मेडिकल हुई रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में उसके चोटें 21 पाई गई। इस पूरे मामले की शिकायत राकेश के पिता धर्मपाल ने 11 जुलाई को दी थी। सोहना थाने में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। CMO, DGP और मानव अधिकार आयोग और कमिश्नर साहब और लोकायुक्त सभी जगह जो से कंप्लेंट करी, अब तक कोई सुनाई नहीं। हरियाणा में जेल सुरक्षा का मसला कोई नया नहीं है। इससे पहले जींद जेल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। सूबे में सलाखों की सुरक्षा का सवाल बेहद गंभीर होता जा रहा है। कई बार जेल प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं और कई बार जेल अधिकारियों पर जानबूझकर कैदियों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगते आए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं है जेलों में सुरक्षा? क्या जेल प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है उगाही का खेल? क्या जेल प्रशासन कैदियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है? क्या जेल में कैदियों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है? क्या जेल में चल रहे खेल से प्रशासन और अधिकारी अनजान है? इन तमाम सवालों के साथ सबसे अहम सवाल ये है कि हरियाणा में खास तौर पर भौंडसी जेल में आए दिन आने वाले मामलों ने जेल प्रशासन और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर कब जेल प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागेगा और कैदियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जेल में ये उगाही का खेल कैसे हो रहा है, किसकी शह पे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरह से पैसे वसूले जा रहे हैं कैदियों से और जेल प्रशासन को खबर ही ना हो। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। महाराज सिंह जी, आप रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। मैं आपके पास आऊंगी अपने इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले मैं हमारे संवाददाता सतीश से अपडेट ले लूं। इस मामले में अपडेट क्या है उनके पास। सतीश, इस खबर पर आगे आपने खबर भेजने के बाद आगे क्या कार्रवाई देखी? सतीश, वैसे तो जेल का खैर ये कोई पहला मामला नहीं है, आप पहले सारी रिपोर्ट दिखाई चुके हैं, लेकिन हाँ। अभी तक इस मामले में पुलिस सिर्फ जांच की बात करती है कि इस पे जांच की जा रही है। लेकिन 11 तारीख को जो शिकायत दी है, 11 तारीख से आज 3 तारीख पुलिस की जांच अभी तक बिल्कुल जीरो है। पुलिस ने इस पे कोई किसी तरीका की जांच की नहीं है, जबकि शिकायत पुलिस के पास पहुंच चुकी है, डीजीपी के पास पहुंच चुकी है, कमिश्नर के पास पहुंच चुकी है, लेकिन मतलब जो इसकी जांच है, जांच के नाम पे पुलिस अभी जीरो है। पुलिस का जो जांच है वो अभी जीरो है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। महाराज सिंह जी, पूरी रिपोर्ट आपने देखी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जेल प्रशासन को खबर ही ना हो और ये पूरा खेल जेल परिसर में चल रहा हो? इस सवाल का जवाब तैयार रखिए, मैं आऊंगी। एक बड़ी खबर इस बीच में आ गई है, वो पहले बताएं अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जेल में बंद कैदियों की स्थिति का मामला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने सुझाव दिए हैं। कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार और एमिक्स क्यूरी को दिए सुझाव। जेल में बंद कैदियों की स्थिति के मामले पर अपडेट के साथ बड़ी खबर दिल्ली से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो हरियाणा सरकार ने अब सुझाव दिए हैं। कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार और एमिक्स क्यूरी को सुझाव दिए। जेल में बंद कैदियों की स्थिति के मामले पर अपडेट के साथ बड़ी खबर दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जेल में बंद कैदियों की स्थिति के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र और एमिक्स क्यूरी को सुझाव दिए। अब क्या सुझाव दिए गए हैं प्रदेश सरकार की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से क्या सुझाव दिए। कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार और एमिक्स क्यूरी को सुझाव दिए और बहुत जरूरी हो गया है कि स्थिति सुधरे। चूंकि हम सोना के भौंडसी जेल की अभी बात कर ही रहे थे कि वहां पर कैदियों के ऐशगाह के नाम से तो मशहूर ये था ही। जो भी खबर यहाँ से निकलकर सामने आती है वो कहीं ना कहीं इस जेल परिसर में सेंध लगाने जैसा है, यहाँ की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसा है। ऐसी स्थिति में ये बड़ी खबर बिल्कुल रिलेट करती हुई हमारी खास खबर को दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने ये सुझाव दिए हैं। जेल में कैदियों की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, इस पर हरियाणा सरकार ने सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए होंगे इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले खास खबर पर हम बात करेंगे। महाराज सिंह जी, मेरा सवाल वही, कैसे हो सकता है कि जेल प्रशासन को कुछ पता ही ना हो? आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है? देखिए, आप सही कह रहे हैं, पर मैं इसे और थोड़ा बड़े उसमें देखता हूँ। जरूर। दिल्ली से जो भौंडसी जेल है बहुत नजदीक है, और पहले ही हमारे हिंदुस्तान में जो है दोनों तरफ दुश्मन बैठे हैं, बाहर से जो बैठे हैं, उनके यहाँ पे एजेंट्स भी हैं, और वो किसी को भी अगर भौंडसी जेल में बंद करके कोई भी एक्शन करना चाहे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये भी देखने वाली बात है। उसके बिल्कुल नजदीक, जेल के बिल्कुल नजदीक 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। तीसरा भी बहुत ज्यादा दूर, बीएसएफ का भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उधर मानेसर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। किसी पे भी कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी कल गलत हादसा हो जाए तो उसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब बात आती है वसूली की। जब वसूली के लिए अगर कुछ भी किया जाता है, हाँ, थर्ड डिग्री का टॉर्चर, चलो थर्ड डिग्री, तो उसे तो मैं एक और तरह से देख रहा हूँ कि जब आप उनके इतने नजदीक हो जाते हैं तो वो आपकी नजदीक का गलत फायदा भी उठाते हैं। अच्छा। अब जैसे टेलीफोन की बात आई थी, या आपस के झगड़े की बात आई, एक ग्रुप के साथ आप मिले हुए हैं, दूसरे ग्रुप को पीट रहे हैं आप, और आप टेलीफोन से कुछ भी कर सकते हैं। और अब जो थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं ये, और उसके बाद पुलिस ने, फिर ये जायज तो नहीं हो जाएगा ना? जायज नहीं पहला है। भी जायज नहीं था कि आप अपनी सहूलियतों के लिए जुड़ रहे हैं। धर्मपाल हमारे साथ इस वक्त है, मैं आ रही हूँ महाराज जी आपके पास। पीड़ित के पिता धर्मपाल जी हमारे साथ। धर्मपाल जी, क्या हुआ था? मैडम ऐसा है, ये
चौधरी है, आजकल जो सुप्रिटेंडेंट, जेल सुप्रिटेंडेंट है, आज का डॉन है। हाँ। मेरे लड़के को 2016 में ही 4 मुकदमे लगा दिया। हाँ। मेरे लड़कों को 3rd डिग्री पिटा, पानी में डबोया। इसने कौन सा वो रिमांड लिया था, कौन सी कोर्ट से रिमांड लिया? पूछ लेते हैं एसओचओ साहब, हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? नरेंद्र सिंह जी, चलिए है नहीं। धर्मपाल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, फिर आगे आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? आपने जेल प्रशासन से इसकी शिकायत की? हरेंद्र जी कहता है 1 करोड़ रुपए दे के किरण बेदी के मार्फत गृह मंत्रालय से मैंने भर्ती रुकवाई है। हाँ। और मेरे बेटे को लगातार 4 मुकदमा एनडीपीएस में फंसा दिया इसने। 5 लाख रुपया मांग रहा है और तारीख पे ना लाने के तारीख थी 11 तारीख। कौन किसने मांगी? मैडम 1 मिनट, किसने मांगी? रिवाड़ी सेशन कोर्ट में आना था उसको। हाँ। और जब उसने बताया, बोलो पापा जी 5 लाख रुपया मांग रहा है, दो तो आज दे दो। मगर बेटे पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ। तो शाम में 5 बजे पेशी पर जाते ही हाँ। अपने ऑफिस में बुला के, ये पैसे किसने मांगे? ये हरेंद्र चौधरी, एसपी जिला जेल भोंसी। अच्छा। और रमेश एक डीएसपी है, डिप्टी को। हाँ। और इनने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह लताड़ा मारा। अच्छा। और प्राइवेट पार्ट से लाते मारी। अच्छा। और इसमें है ये 6 बंदी जो दोषी हैं। हाँ। कांस्टेबल बलजीत है। हाँ। बेल्ट नंबर बताऊं? जरूर। 661। हाँ। राज सिंह बेल्ट नंबर 2698। हाँ। विनोद बेल्ट नंबर 2012। कपिल बेल्ट नंबर 1235। हाँ। और एक इनसे मिलजुल कर हाँ। सुधीर नाम का एक डॉक्टर है। अच्छा। जो जेल में डॉक्टर होते हैं। 13 तारीख ने मेडिकल में रिपोर्ट भिजवा दी कोर्ट को, इसने कोई चोट नहीं है जो मेडिकल के काबिल हो। अच्छा। फिर मैंने कोर्ट में, सेशन कोर्ट रिवाड़ी में एक हाँ। उस एप्लीकेशन में मैंने गुहार लगाई कि मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर है। आपने कोर्ट को ये एप्लीकेशन दी? हाँ, सेशन कोर्ट रिवाड़ी। अच्छा। दीपक अग्रवाल। हाँ। फिर उसने मेरी ये गुहार सुनी। हाँ। तो उसने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन में 14 तारीख के लिए मेरा बेटा मेडिकल के रिवाड़ी में आया, सिविल हॉस्पिटल में। हाँ जी। जी जी। और ये हरेंद्र चौधरी गैल सीएमओ है, बिश्नोई लेडी जो गुड़गांव से ट्रांसफर होके आई है। ठीक है। उसके पास आया कि इसको मेडिकल मत करना। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने बोर्ड मेडिकल का आदेश दिया था। 5 डॉक्टर थे, 3 थे, जो भी थे, उनने मेडिकल किया। मेरे बेटे के 21 चोट साबित है। मेडिकल मेरे पास है, कोर्ट के पास है। और डीजीपी मैंने एप्लीकेशन लगाई ना। ठीक है। देना बेटा, वो कहाँ है? किन किन के पास दिया था? मैंने पीएम हाउस। हाँ। सीएम हाउस। अरे ओ। हाँ। सीएम हाउस, मानव आयोग, लोकायुक्त। हाँ। डीजीपी जेल। ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ फिर? आपको कुछ वहाँ से कार्रवाई मिली? आज तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी, हम समझ सकते हैं क्या स्थिति है। बिल्कुल महाराज सिंह जी, मैं आपके हाँ पूछिए। धर्मपाल जी, ये आपका बेटा किस चीज में बंद था पहले? ये धर्मपाल जी, उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन आपने शब्दशः सुना कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, ये तो कहाँ शिकायत की। वो ठीक है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाए? महाराज सिंह जी, मैं आऊंगी इन्हीं सवालों के साथ। एक ब्रेक के लिए लगातार कमांड आ रही है, जाना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक पर लौट कर आती हूँ चर्चा के लिए। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए सालों साल चलता ही जाए। बोपाराए कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर।
उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट, पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद बिना समय गवाए महाराज सिंह जी मैं आप ही के पास आऊंगी। मेरे सवालों का जवाब अधूरा रह गया है। क्या जेल के अधिकारी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है? बिल्कुल भी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक पीड़ित बाप की व्यथा सुनी। ये मामला है, इसे इस मामले पे ना रोकिए। हाँ। इसे नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ के देखिए। जो मैं पहले कह रहा था जी कि जो पैसे वसूलने के बाद क्या होगा, उन कैदियों के साथ नजदीकी आपकी बढ़ेगी। अच्छा। वो उसका कोई भी जो है फायदा उठाना चाहेंगे, फिर आप क्या करोगे? इस तरह से जब आपकी आदत ही कैदियों के साथ मिली भगत की हो जाएगी, पैसे लेन देन की हो जाएगी, हाँ। तो वो कोई भी फायदा उठाना चाहेंगे। और इससे क्योंकि दिल्ली के बहुत नजदीक है ये जेल, उससे नेशनल जो सिक्योरिटी है उस पर भी असर पड़ता है। अब हम इस केस की बात करते हैं।
जो जैसे के जो जेल का डॉक्टर है उसने मना कर दिया कि भाई इसके कोई चोट नहीं है। सेशन कोर्ट में जब उन्होंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने 21 चोटें दिखाई जी। जिस तरह की भी वो चोटें थी वो तो डॉक्टर बताएगा किस किस्म की है, लेकिन 21 चोटें शरीर पे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिल्कुल बहुत सीरियस बात हो जाती है, बिल्कुल। अब 21 चोटें, डॉक्टर जो बाहर का पैनल है वो तो 21 चोट दिखा रहा है, हाँ। और जो जेल का जो डॉक्टर है वो कुछ नहीं कह रहा उस बारे में, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है ना। अब जो 5-6 कांस्टेबल्स के जो जेल वार्डन है उनके जो नाम लिए इन्होंने बेल्ट नंबर भी बता रहे हैं, अब वो इतना टॉर्चर करते हैं कि उसमें सीनियर्स को भी शामिल किया जा रहा है, हाँ। अब ये पता नहीं हमें किसका इसमें क्या सच्चाई क्या नहीं है, बैच नंबर के साथ पूरा नाम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने इसकी शिकायत ना डाली। उनकी पीएम ऑफिस, पीएम हाउस से लेकर सीएम हाउस सभी तक, मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ। कि सब जगह शिकायत कर दी गई, थाने में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और करीब 20 दिन तो लगा ही लो आप, हाँ। 11 तारीख से लेकर आज 3 तारीख होली है, 22 दिन हो गए हैं इस केस को रजिस्टर हुए, हाँ। और केस जो इन्वेस्टिगेशन है वो सरकी नहीं है, तो ये क्या है? ये पूछ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी और नेता बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता दोनों हैं हमारे साथ। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से। सुनीता जी, भौंडसी जेल से जब भी कोई खबर आती है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर देती है। इस दफा ये कि यहाँ पर कैदियों को मारा पीटा जाता है, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाता है ताकि उनसे पैसे निकलवाए जा सके। नहीं, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। अभी ये प्रोविजन है कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, हाँ। और अगर किसी तरह का कोई मामला इस तरह से आया है, अगर किसी ने कोई शिकायत दर्ज करवाई है इस मामले में, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है इसकी जांच करवाएं और जांच करवाकर, और लेकिन 22 दिन सुनीता जी 22 दिन हो गए हैं। अभी आप अब जुड़ी हैं, आपसे पहले हम पीड़ित के पिता से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि एक दरवाजा उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां वो शिकायत कर सकते थे और शिकायत ना किया हो, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? नहीं, देखिए सीएम विंडो में जो भी शिकायत जाती है बकायदा सीएम साहब खुद जो है उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, और उसके अलावा वो सभी कंसर्न जो है ऑफिसर्स के पास जाती है, दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। उन सबको ये कहा जाता है कि वो उसके बारे में जो भी कहना चाहते हैं वो उसको रिप्लाई करना होता है, और दे आर अकाउंटेबल, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी दिखी नहीं। सुनीता जी, नरेश शर्मा कांग्रेस से हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे इस सिस्टम पे, ऐसी व्यवस्था पे? जेल का नाम रखा होता है गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में सुधार घर, हाँ। और वहाँ जितना क्राइम होता है सरकार की असफलताओं की वजह से, सरकार की अनदेखी की वजह से, वहाँ रोजाना सरकार की अनदेखी। चलिए, हमारे साथ इनेलो से निशान सिंह जी है। निशान जी, क्या कहेंगे आप ऐसी व्यवस्था पर जहां जेलों में कैदियों पर 3rd डिग्री इसलिए क्योंकि पैसे नहीं दे रहे? देखिए, एक बात कही थी सरकार ने कि 0 टॉलरेंस पे ले आकर के खड़ा कर देंगे करप्शन को, हाँ। आज पैसे के लिए पिछली सरकार से कोई अंतर नहीं, उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो कोई एक पैसे का 1% भी को अंतर को फर्क नहीं पड़ा। कहने की बात है, नारे बहुत दिए जाते हैं, दावे बहुत किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। चलिए सर, बहुत कम समय है और ज्यादा व्यापक बातचीत हो सकती थी आप तीनों के साथ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। महाराज सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। बीच में हमने एक ब्रेकिंग ली, आपको मैंने रोका था तब कि हरियाणा सरकार ने किस तरह से अपने सुझाव दिए हैं। एमएक्स क्यूरी की भी बात उन्होंने वहां पर, एमएक्स क्यूरी का भी जिक्र किया कि वहां बात रखेंगे, अपने सुझाव उन्होंने वहां पे भी रखे हैं। किस लिए? जेलों में कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत को समझते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सरकार इससे अनभिज्ञ होगी। ऐसे में इस सिस्टम को सिस्टमैटिक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि जो एक्शन फौरी तौर पे लेना चाहिए, हाँ। अब 22 दिन तो एफआईआर दर्ज हो गए हैं, हाँ। और उस पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है, हाँ। दूसरे जो डॉक्टर जिसने उसका मेडिकल में कुछ नहीं दिखाया, और बाहर से डॉक्टर उसे, जबकि वो जो बाहर गया था कैदी, वो तो पुलिस सुरक्षा में गया है, वो ये तो नहीं कह सकते कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ये चोटें होंगी। जो गया वहां से कैद से और सेशन जज के यहाँ गया, तो उसे ये मौका तो नहीं मिला कि वो अपने आप शरीर पर कार्रवाई किन किन पर बनती है? जेल के उस डॉक्टर पर जिन्हें एक भी चोट नहीं मिली, हाँ। जिन पर आरोप है, कम से कम जांच तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सीएम विंडो में अगर शिकायत गई है वहां पर कार्रवाई न करने वालों पर भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए।
और आप हमारे स्टूडियो में इतना समय दिया इसके लिए। खास खबर में फिलहाल यही रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।